हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उसमें हम लोग ने दो केसेस डिस्कस किए थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने उन दोनों केसेस में आपको बताया था कि किस तरह से हमारी इमेज बनती है और कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं एक इमेज को फॉर्म करने के लिए, और इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉनकेव मिरर के ही इमेज फॉर्मेशन के रेस्ट 4 केसेस को पढ़ने जा रहे हैं। सो आप अपना नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए और कीप फोकस्ड ऑन योर फोन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, अब मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसकी इमेज कैसे हम फॉर्म करेंगे। वही कुछ रूल्स कि पहले हम एक रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एक रे ले सकते हैं जो कि फोकस से पास हो, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी दिस वे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा जहाँ पर जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, वो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। जी हाँ बच्चों, इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और इस केस में जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। यहाँ पर शायद थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इमेज, बट ये एक्चुअली में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। सो मैं आपको इस केस में इमेज की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। सो बच्चों, इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि हमको अब अपना रे डायग्राम देखकर पता चल रहा है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा मीन्स b डैश a डैश इज इक्वल्स टू ab, size of image is equal to size of object. Next is image is real and inverted, means हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये देखिए इन्वर्टेड इमेज है ही ये। Now students, our next case is when object is placed between C and F, means जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो चलिए बनाते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट AB। अब हम इससे एक रे पास कराएंगे जो कि फोकस से पास होगी, ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक और रे हम पास करा सकते हैं फोकस से जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी। देखिए बच्चों, आप जब रे डायग्राम बनाएंगे तो स्केल का यूज़ करिएगा, आप अपने मन से लाइन मत ड्रॉ करिएगा, प्लीज़ स्केल का ही यूज़ करिएगा। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देते हैं, सो हमें क्या मिला, दिस इज b डैश a डैश। इमेज हमारी कैसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर फॉर्म हो रही है, मीन्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज इमेज हमारी इन्वर्टेड है और इमेज रियल है। सो बच्चों, यही हमारी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी इमेज की, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर दैन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज देख सकते हैं आप रे डायग्राम से कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हाँ है। और नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों, एक वर्ड आ रहा है इमेज इज रियल, ये बार बार वर्ड आ रहा है रियल।
आप कैसे जानेंगे कि कोई इमेज रियल है या वर्चुअल है? आपको ये तो पता है कि रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। जब कोई दो रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। और अगर कोई दो रेज मीट कभी नहीं कर रही हैं, मीन्स कोई ऐसी रेज हैं जो कि कभी आपस में मीट ही नहीं करें, मीन्स इस टाइप से कोई रे हो, अगर ऐसे ऐसे तो इस डायरेक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं, इमेज को बनाने के लिए इनको पीछे साइड बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है उसी को हम इमेज कह देते हैं। इस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। सो इस टॉपिक को तो आप क्लियर ही कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर प्लेस्ड होगा तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया। अब हम इससे रेस कैसे पास करवाएं, तो वही हम दो रूल्स ले सकते हैं। दिस इज ए बी। पहले एक रे फोकस से पास होगी, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी इस तरह से। नेक्स्ट केस बच्चों आप ले सकते हैं कि अगर रे हमारी पोल पर इंसिडेंट हो रही है, या वाला केस भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंस हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ इस तरह से। सो ये देखिए बच्चों, इस केस में क्या है कि ये दोनों रेज जो हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ये पैरेलल हो जाती हैं। और आपको पता होगा कि पैरेलल रेज, टू पैरेलल रेज नेवर मीट ईच अदर। कोई भी दो पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती हैं। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इमेज की प्रॉपर्टीज़। ये देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पर क्योंकि ये दोनों रेस कभी आपस में मीट ही नहीं करेंगी। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों रेस इस डायरेक्शन में नहीं मिल रही हैं तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बैकवर्ड हम तभी प्रोड्यूस करेंगे रे को जब हमारे पास कोई चांस हो कि वो दोनों रेस आपस में मीट हो, जैसे कि इस केस में। लेकिन मैंने आपको बताया कि पैरेलल रेस कभी आपस में मिलती ही नहीं है और ये दोनों पैरेलल रेस होंगी, तो आप इसको बैकवर्ड भी प्रोड्यूस करिए तो ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो इस केस में हम मानते हैं कि इमेज जो बन रही है वो हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किस डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, हाँ बट इमेज बनेगी। नेक्स्ट इज इमेज इज़ हाईली इनलार्ज्ड। इमेज जो हमारी बनेगी वो बहुत इनलार्ज्ड होगी, मीन्स बहुत बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज इमेज हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। बच्चों आपको ये केस बहुत अच्छे से समझना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा, ये एक स्पेशल केस होता है कॉन्केव मिरर के केस में और बहुत ही यूज़फुल भी होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना होगा। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के कहीं पे भी सेंटर पे है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर पे ही कंसीडर किया कीजिए, आप कहीं पर भी मान सकते हैं, बट पोल और फोकस के बीच में ही होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, एक रे पास होगी फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से। नेक्स्ट रे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रे को हम इस रे को ले सकते हैं और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस केस में देखिए बच्चों, इस केस में ये दोनों रेस जो हैं ये पैरेलल नहीं हैं। हाँ, ये दोनों रेस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर तो कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बट ये दोनों रेस को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को मिल सकती हैं। तो यही होता है इस केस में कि इमेजेस जो फॉर्म होती है वो रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे बनती है। ये देखिए मैंने इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये हमें पॉइंट मिला। दिस इज द पॉइंट वेयर image of the object will form। और ये देखिए कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो स्ट्रेट है,
जैसे कि हम इतने सारे लास्ट 5 केसेस में हमने देखा कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही थी, बट इस केस में इमेज स्ट्रेट है। यहाँ पर ये कैसे इमेज स्ट्रेट हुई, देखिए ए से मैंने रेज निकाली और ये सब इस तरह से इमेज हमारी बन रही है। दोनों रेज इस तरह से मीट कर रही हैं कि ये पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन का वो ऊपर की डायरेक्शन में ही है। इस मीन्स एरो हमारी ए पोर्शन जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। सो इमेज हमारी इरेक्ट है। सो देखिए बच्चों, अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, देन प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। देखिए इमेज जो है हमारी वो मिरर के पीछे बन रही है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे मिरर का मटेरियल है और इसके अंदर इमेज बन रही है। जब इमेज इस साइड बन रही थी तो हम हर केस में कहेंगे कि इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, बट इस केस में इमेज पीछे बनती है। नेक्स्ट इज इमेज इज लार्जर इन साइज दैन ऑब्जेक्ट। ये आपको रे डायग्राम देख कर ही पता चल जाएगा कि इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में लार्ज है। नेक्स्ट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए बच्चों, इस केस में इमेज हमारी वर्चुअल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस केस में जो इमेज बनी है वो रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से बनी है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल होगी। और इरेक्ट का मीन्स ये स्ट्रेट होगी इमेज। जैसा कि आप पहले वाले केसेस में देख रहे थे कि इमेज हमारी इन्वर्टेड आ रही थी, बट इस केस में इमेज स्ट्रेट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक बढ़िया चीज़ है, क्विक रिव्यू ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे किस केस में किस तरह की इमेज हमें मिली थी। फर्स्ट केस इज एट इनफाइनाइट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज साइज ऑफ इमेज एंड दिस इज नेचर ऑफ इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट वी ऑब्टेन द इमेज एट फोकस, highly diminished image, and image is real and inverted. Next case, when object is beyond center of curvature we obtain the image at between focus and center of curvature, which is diminished means small size होती है ये image, and nature of the image is real and inverted. Next case, when object is at center of curvature, image is also formed at center of curvature having the same size as that of object and it is real and inverted. Next case, when object is placed between center of curvature and focus, image is formed beyond center of curvature, larger in size and real and inverted. Next, when object is placed at focus, image is formed at infinite distance, having very large size, real and inverted in nature. The most important and the last case, when object is placed between pole and focus, image is formed behind the mirror, larger than the object and virtual and erect. So this was our video for image formation by concave mirror. नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप नोट्स को रिवाइज करिएगा और अच्छे से मेंटेन करिएगा।